लाहौर में सबसे ज़्यादा सेफ सिटी कैमरा जो हैं वो नस्ब हैं और ट्रैफिक ई चलान एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कहता हूँ कि ये सरासर जुल्म है आवाम के साथ, ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बटन जो है सारा गरीब आदमी पे है और बाइक गाड़ियों वालों को तो चलान है ही नहीं। कभी खिलाफ वर्जी नहीं की, अच्छा लेट चले जाएंगे तो वो बेहतर है, इशारा तोड़ने से या फिर जल्दी पहुंचने से बेहतर है। इसी तरह बस कोई चलान नहीं है आज। मेरा जो गाड़ी का चलान है ना, मेरी गारंटी थी, ठीक है, 19 मॉडल की, वो उसी नंबर का 17 मॉडल था, उसका 17 मॉडल था, उसने नंबर प्लेट लगा के लगाई हुई थी और मेरे में चलान मुझे आ गया। FIR कटाई है इसकी कि आपके नंबर की गाड़ी और भी चल रही है। पैसे इकट्ठे करते पे ने अपने खर्चे चलान वास्ते। लगता है हुकूमत सारी ट्रैफिक जुर्माने के खर्चे से चलती पई। इस तरह ही सर पहले बड़े चलान हो चुके, पता नहीं लगता है 1 मिनट के लिए हेलमेट उतार दो, गर्मी लगे तो चलान हो जाता है। मोटरसाइकिल के चार सर आगे देखें पूरी करो। मोटरसाइकिल 4 नंबर नहीं, मुझे बताएं मोटरसाइकिल 4 नंबर होते हैं? अगर 3 वाला हो तो फिर ये स्पेशल नंबर है। ये जो आपने किया हुआ है कि 1 नंबर ये कम कर दिया और आगे 1 नंबर जो है बढ़ा दिया। कुछ भी नहीं किया हुआ, ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। लाहौर में कमो पेश तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ रवा दवा हैं और तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल सड़कों पर चल रही हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा सेफ सिटी कैमरा जो हैं वो नस्ब हैं और ट्रैफिक ई चलान एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रैफिक ई चलान के हवाले से पहले तो एक तो उसके जो जुर्मानों की शरह है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी हुकूमत पंजाब ने उनमें आर्जी और नुमाया कमी तो की है, लेकिन ये कमी कब लागू होगी ये उस वक्त देखा जाएगा। असल मसला ये है कि जो ट्रैफिक ई चलान है उन्हें जनरेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है और लाहौर की ट्रैफिक जो है मेरे में देख सकते हैं कि इतने बेहंगम और गैर मरबूत है कि आप किसी सिग्नल के ऊपर गाड़ी वाला जो है उसके इख्तियार में नहीं है कि वो लैन और लाइन की पाबंदी कर सके, क्योंकि एक तरफ से जो है वो मोटरसाइकिल रक्षा आ जाता है, दूसरा रक्षा आ जाता है और एक तरफ से जो मोटरसाइकिल आ जाती है। दूसरी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक वो हम आहंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक बेरब्त है। ट्रैफिक ई चलान में क्या खामियाँ क्या खूबियाँ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो चलान किए जाते हैं वो किस हद तक दुरुस्त होते हैं। आज के दिन तक पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने रिव्यूज़ में जाके कितने ई चलान जो है मनसूख किए हैं और आम लोगों की क्या राय है ई चलान के बारे में, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में, तो साथ जुड़े रहिए। अजीब तो ये कि आपके पास बाइक है तो ये जो ट्रैफिक ई चलान है कैमरे वाला, इसकी तो शरह बहुत ज़्यादा है, तो क्या हालात है? मोटरसाइकिल वाला जाहिर बात है मिडिल क्लास का होता है, वो तो इतने भारी जुर्माने वसूलने दे नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि ये सरासर जुल्म है आवाम के साथ, ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बटन जो है सारा गरीब आदमी पे है और बाइक गाड़ियों वालों को तो चलान है ही नहीं। जिन गाड़ियों का भी होता है सीट बेल्ट का, बाकी कहते हैं। देखो कौन दिखाए मुझे रोका किसी गाड़ी को रोका आपने? आपको भी कभी ट्रैफिक ई चलान आया कैमरे वाला? नहीं, कभी भी नहीं आया। क्या राज है आपका कि आपको नहीं आता? कभी खिलाफ वर्जी नहीं की, लेट चले जाएंगे तो वो बेहतर है, इशारा तोड़ने से या फिर जल्दी पहुंचने से बेहतर है। इसी तरह बस कोई चलान नहीं है आज। मेरा जो गाड़ी का चलान है ना, मेरी गारंटी थी, ठीक है, 19 मॉडल की, वो उसी नंबर का 17 मॉडल था, उसका 17 मॉडल था, उसने नंबर प्लेट लगा के लगाई हुई थी और मेरे में चलान मुझे आ गया। तो मैंने उनसे भी कह के आप रिव्यू में गए? आप? हाँ, रिव्यू में गया, फिर उनको FIR कटाई है इसकी कि आपके नंबर की गाड़ी और भी चल रही है। लेकिन आपका चलान कैंसिल हो गया? मेरा कैंसिल हो गया चलान। ऐसे ही नहीं होना चाहिए। अब गाड़ी को जा रही है, कोई वारदात करता है, अब नंबर उसका दूसरा लगा हुआ है, यार कोई पाया हुआ नंबर उसने, तो कैसे पकड़ा जाएगा? वो गाड़ी की शनाख्त होनी चाहिए। गाड़ी की शनाख्त होनी चाहिए। ये ई चलान होना ही नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। वैसे की समझते हो आज जब चलान 2000 रुपये मोटरसाइकिल का चलान, ये ज़्यादा नहीं? बहुत ज़्यादा है। कितना होना चाहिए? जेडे पहले रेट सन वो ठीक है। 200 वाले हूँ तो देखो ना 2000 सी हूँ कल जड़ा है वो गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है कि 1000 रुपये मोटरसाइकिल का चलान हो जाए। 1000 जड़ा है ठीक है, पैसे इकट्ठे करते पे ने अपने खर्चे चलान वास्ते। लगता है हुकूमत सारी ट्रैफिक जुर्माने के खर्चे से चलती पई है। इस तरह ही यार ये बात सुने, ये क्या नंबर छुपा, ये सही तरीका है ट्रैफिक चलान से बचने का? सर पहले बड़े चलान हो चुके, पता नहीं लगता है 1 मिनट के लिए हेलमेट उतार दो, गर्मी लगे तो चलान हो जाता है। लेकिन तरीका से आपने सही बनाया हुआ है कि इसके ऊपर काला बेसिक नजर से बचने के लिए, नजर से बच जाती है। सही बहाना है। वो नजर लग जाए तो लेकिन वो सही कह रहे हैं ना, वो कह रहा है कि चलान बहुत। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से अब जा रहे हैं गर्मी में, मार रोड पे हल्का सा हेलमेट उतार दें, अब हमें पता ही नहीं लगता कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं। अब गुजरते हुए समझ लें कि इस पे 10,000 के चलान निकले हुए थे।
मैंने कल पे किए हैं इस पे। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि मुँह छुपा दें इसका। इसका छुपाना बनता था। आपकी बाइक आप यूज़ करते हैं आप? नहीं नहीं, एक दो नंबर मिटा हुआ मिलेगा, ये पार्किंग सामने खड़ी है, जिस मर्जी बाइक पे चले जाएं, एक या दो नंबर मिटाया हुआ है। वो इसलिए मिटाया कि कहीं उतने की बाइक नहीं होती जितने के चलाना जाते अच्छा हैं। वैसे आप जो ट्रैफिक के ई चलान है, कैमरों वाला चलान है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो चलान ऐसे आ रहे हैं, यकीन करो किसी की बाइक नहीं भी होती लेकिन उसके घर चलान आ जाता है। जैसे मिसाल तौर पर मेरी बाइक नहीं आई है, ठीक है, मेरा नंबर मिटा हुआ है, बिल फर्ज करो मेरे पास है, लेकिन मैं मिटाता नहीं हूँ, वो तो वायलेशन है ना, लेकिन फिर भी चलान आ जाएगा। ये तो ज़बरदस्ती होती आपके है। ख्याल में कैमरों का चलान है वो काबिल एतबार नहीं है? अगर काबिल एतबार होता तो फिर पंजाब पुलिस की कितनी भी है बाइकें या ट्रैफिक पुलिस की, कम पेश 100 में से तकरीबन 90% का नंबर ही नहीं होगा। अच्छा भाजी ये दसो, नहीं एक मिनट नहीं यार तुम नंबर मिटाया हुआ है। सर नंबर नहीं मिटाया हुआ, गलत बात आप दिखा दें जरा एक मिनट दिखा दें अगर। हाँ नंबर वगैरह ये देखें ना, ये सिर्फ ये एक हिस्सा मिटाया हुआ है। कैसे एक चार होते नहीं हैं। मिटा, चार होते चल हैं। यार मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, चार होते हैं भाईजान। वो चार नहीं पूरा ही है भाईजान। कहाँ है पूरा? भाई आप नंबर चेक करें, सीरीज पूरी है। नहीं सीरियस, ओ भाई पूरी है, मेरे भाई पूरी है। ओ भैया पूरी है, आगे से देखें पूरी है। हाँ? आगे देखें पूरी है। आगे मोटरसाइकिल के चार सर आगे देखें पूरी है करो। मोटरसाइकिल 4 नंबर नहीं, मुझे बताएं मोटरसाइकिल 4 नंबर होते हैं कि अगर 3 वाला हो तो फिर तीन वाला स्पेशल होता है। नंबर, स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर। आगे देखें, एक मिनट आगे आए तो फिर आप क्यों छुपा रहे हैं? सर, आगे आए ना। आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सही तरह बात करेंगे तो मैं करूंगा ना। आप बताएं ना, आपने ऐसे छुपा लिया। हाँ जी, अच्छा ये बताएं, ये जो आजकल कैमरों से चलान हो रहे हैं चलान और हो रहा है। सबसे मोटरसाइकिल के आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, आप क्या कहते हैं? सर परेशान तो हैं। एक तो पहले नंबर पे घर जाते हैं 8 बजे, तो दुकानें बंद होती हैं, ना कोई आटा ले सकता है ना कोई दाल ले सकता है। तो उसके बाद गैस ख़त्म होती, गैस नहीं आती, ना गैस ले सकते हैं। ठीक है, जो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मियाँ साहब को या मरियम साहब को ये चाहिए कि कम से कम जो परचून वाली दुकानें हैं ना उनका टाइम पर आए, ये बर्गर वालों का टाइम कम करें। अच्छा ये बताएं, चलानों के हवाले से क्या कहते हैं? क्यों? चिल्लानों के हवाले से ये है कि ये इनको गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए। हर बंदे का 200 रुपये का चलान करे, हर जगह पे करे। उसको 2000 का है, 2000 का 200 का करे, हर जगह करे। उसको थोड़ी जिल्लत हो, 2000 का दे के पूरा दिन फ्री है, लेकिन 200 रुपये का कम से कम गरीब आदमी की 2000 तैयारी नहीं है। इनके जो अपने सरकारी मुलाजमिन हैं, इनको 3 दिन काम पे आते हैं, वो 4 दिन छुट्टी करते हैं। नाज़रीन जैसा कि मोटरसाइकिल मालिका ने कहना है कि पहले 2000 रुपये चलान था मोटरसाइकिल का, अब हुकूमत जो है 2000 कम करके 1000 रुपये कर रही है, लेकिन 1000 रुपये भी ज़्यादा है क्योंकि मोटरसाइकिल जो है गरीब की सवारी है। और इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल का जुर्माना जो है, ट्रैफिक जुर्माना, खा वो ई चलान हो या खा मैनुअल हो, वो 200 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका मसला बना हुआ है? जी सर। तो ये क्या आपका कहना है, ये इन्होंने बदतमीज़ी की आपसे? जी सर, ये मैं वीडियो निकलवा के लाया हूँ वहाँ से, ये आप देख लें, खुद देख लें, इसमें चलाएं। ये देखें, एक मिनट प्लीज़ सब, ये देखें, ये वीडियो आप देखें, ये हम कैमरे के भी लेके आए हैं सर, ठीक है। ये देखें, ये उतर के शॉप में जा रहा है, ये देखें पीछे से इसने बाजू पकड़ा है और इसको बाहर खींच रहा है कि बाहर आए, आपके पास हेलमेट नहीं है। आपका इसमें क्या है? राना रिजवान। अच्छा, बड़े हम नाम है, हम मेरा भी दुकान है। अच्छा ये वैसे ये जो आपने किया हुआ है कि एक नंबर ये कम कर दिया और आगे एक नंबर जो है बढ़ा दिया। कुछ भी नहीं किया हुआ, ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं है। किसी ने, ये देखें, इधर आए, ये बच्चे जो है ना, ये उतर जाता है, ऐसे करेंगे आप उतर जाएगा। ये बच्चों ने, किसी ने उतारा, बाहर खड़ी होती है बाइक, मैंने नहीं उतारा ना, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं सिटी बैंकर हूँ, NIB बैंक में होता हूँ, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है गवर्नमेंट के, किसी को भी ये राइट नहीं है आपको पकड़ के को खींचे। लेकिन हमें कोई भी खींचेगा ना, कोई भी। लेकिन आपको भी राइट नहीं है कि आप नंबर जो है वो हेरा फेरी। सर मैंने कोई हेराफेरी नहीं की। मुझे भी राइट नहीं। दैट्स नॉट, मैंने कोई हेराफेरी नहीं की, मुझे पकड़ के मेरे दोस्त को साथ खींचा इन्होंने। ये देखें सर वीडियो, ये वीडियो देखें। लेकिन वो सब पकड़ा है, पकड़ना देखिए, ये वायलेशन है तो आपको पकड़े की साइड पे तो करें। नहीं, एक बंदा शॉप में जा रहा है, उसको किसी को राइट नहीं है, बाइक आप चलाते हो। जी सर, वो कह रहा है रोका है, हाँ, वो फुटेज में नहीं रोका, मैं आपको वीडियो देखें। एक सेकंड सर, आप वीडियो देखें सर, आपने नहीं देखी ना सर, ये वीडियो में लाया हूँ, ये देखें। रिजवान साहब, ये यहाँ पे रिजवान साहब, इस साइड पे, रिजवान साहब, ये बात का मसला है, ये रोकना बात का, ये आपका हक है कि आप कहेंगे रोका नहीं, लेकिन ये तो वायलेशन है ना सर। ये बच्चे, किसी ने अगर वो उतर गया है या गलती से धोते हुए वॉश भी करवाई थी, अगर उतर गया है नंबर, तो मेरा इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। और ये जो आगे एक इजाफी लिखा हुआ है,
सर आई डोंट नो, मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़, मुझे नहीं पता इसके ऊपर एक नंबर आगे हुआ है या पीछे हुआ है, आपने देखा तो पता चला, वरना मुझे नहीं उससे पता। पहले आपने यहाँ पे हमने देखी फुटेज मोबाइल में, आप दिखा रहे हैं कि आपने यहाँ पर कपड़ा भी रखा हुआ था कि नंबर ना पड़ा। और सर उसकी वजह से नहीं, मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मैं नमाजी बंदा हूँ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कब्र में जाना है, मैंने हराम नहीं खाना, ना मैं हराम पेट में आग भर रहा हूँ, ठीक है। जिसने जिसने खाना है उसने उसने हिसाब देना है, ये ज़हन में रखिए। सबने देना है। सबने देना है, दैट्स इट, फिनिश। अब आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट सर? अब हम लोगों से हम तो आपसे पूछ रहे हैं क्या चाहते हैं, चलान चाहते हैं? लग ऐसे रहा जैसे आप पुलिस को दबाव में लाना चाह सर रहे हैं। मैं नहीं पुलिस को, पुलिस तो मुझे घसीट रही है, मेरे भाई को उन्होंने खींचा है, वीडियो में देखे। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो फुटेज है उसके मुताबिक इन्होंने अपने नंबर्स के अंदर जो टेम्परिंग की हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि जी हमें पुलिस एहलकार ने बाजू पकड़ खींचा है। इनकी बात ठीक होगी, लेकिन असल मसला ये है कि मोटरसाइकिल नंबर के साथ टेम्परिंग हुई हुई है और ये दबाव से बचने का तरीका है। हाथ पकड़ के ना, ये भी देखें, किसका हाथ पकड़ के इन्होंने खींचा? हाथ पकड़ के पुलिस का तरीका सर ये देखें ना, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। नहीं सर, ट्रैफिक- अब अगर मैं भी करूँगा वायलेटर हूँ, कई दफ़ा हम साफ़ी हमें भी रोक लेते हैं, भाई साइड पे आए, हमें भी रोक लेते हैं। हम और आप आसमान से उतरे नहीं है। सब कुछ दिया है चलान के लिए, सब कुछ दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, अभी भी माजरत कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, हर तरह माजरत कर रहे हैं। जितने लोग हैं इन सबसे ये भाईजान भी माजरत करेंगे, मैं भी कर। आप ये मानते हैं कि आपने हेरा फेरी की हुई? नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। किसने की है? बॉस कुछ भी नहीं, अंदर जाने लगे हैं भाई ने। भाई ये नंबर जो है किसने बढ़ाया? नंबर किसने बढ़ाया? नहीं, नंबर नहीं बिठाया हुआ। ये एक नंबर, ये 3 नंबर है, 4 होते हैं, आगे 4 होते हैं, आगे 5 है। ये देखें, ये देखें, ये 5वां नंबर आपने ऐड किया हुआ बॉस अब इसकी कुछ भी करवाए, खुद ही करवाए। तो वाश करते नंबर ऐड हो गया, सर पता ही नहीं चलता। ये वाश करते नंबर ऐड हो गया। तो नाज़रीन, ये मामला है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस को दबाव में लाने के लिए जो है वो ऐसे काम करते हैं। और जैसा कि ये इसी बाइक के देख लें कि इसके ऊपर जो है किस तरह है, और ये सिर्फ जो है जहाँ पे वायलेटर को रोका जाता है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों तरफ से जो है कोई ना कोई गर्मी सर्दी होती है। नाज़रीन, जैसा कि बात कर रहे हैं ई चलान की, ठीक है हुकूमत पंजाब का बनाया गया ई चलान सिस्टम जो है वो उस तरह से काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन जो हमारे गाड़ी मालकान, मोटरसाइकिल मालकान हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी नई से नई जुगाड़ लगाते हैं। अब ये एक मोटरसाइकिल जो है ये रीगल चौक सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक पुलिस ने रोकी है। अब देखें, जो मोटरसाइकिल का नंबर होता है वो 4 फिगर्स का होता है, और यहाँ पर इन्होंने 5 फिगर्स बनाए हुए हैं। 4911 जो है वो असल नंबर है, और साथ उन्होंने एक नंबर जो है एक्स्ट्रा 5 नंबर कर दिए हैं। तो ये वो जुगाड़ है जो कि हमारे मोटरसाइकिल मालकान जो है वो कैमरों को चक्कर देने के लिए करते हैं, लेकिन चोर कितना भी होशियार और पकड़ा तो जाता है। तो लिहाजा ये मोटरसाइकिल के मालिक जो हैं वो भी जो है रीगल चौक पे पुलिस के हाथों जो है ना वो पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल वहीं पर आता है कि क्या ई चलान सिस्टम जो है उसको ठीक करना अगर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो अपनी ड्राइविंग को ठीक करना और कानून की ताबेदारी करना, पासदारी करना, वो मोटरसाइकिल मालकान और गाड़ी मालकान की ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो ट्रैफिक ई चलान है उनकी शरह कम होनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक ई चलान से बचने के लिए इस तरह की जालसाजी जो है वो अलग से एक नया जुर्म है। नाज़रीन, जैसे कि बात हो रही थी कि लाहौर शहर में तकरीबन 4 लाख के करीब जो है मोटरसाइकिल रक्शे हैं, और कोई भी हुकूमत जो है वो आज के दिन तक इन रक्शों को रेगुलेट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कभी कहा जाता है कि हम ख़त्म कर रहे हैं, मुतबादल रोज़गार देंगे, कभी कहा जाता है इसकी तकनीकी जो मयार है SOP तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन तक ऐसा नहीं है। और इस वक्त लाहौर शहर में जो ट्रैफिक की बेनज़मी है और जहाँ उसका निज़ाम ख़राब होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मोटरसाइकिल रक्शे भी हैं, और ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह भी यही है। अब इनकी शनाख्त कैसे हो कि अक्सरियत जो है उसके नंबर प्लेट आगे भी नहीं लगी होती, पीछे भी लगी होती, और तकरीबन 100% मोटरसाइकिल रक्शे ऐसे हैं जिनके पिछली साइड के ऊपर किसी किस्म की शनाख्ती नंबर प्लेट नहीं है। लिहाजा ये ई चलान जो है उसकी खिलाफ वर्जी भी करते हैं। इनका चलान हो ही नहीं सकता कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी का कैमरा है उसने पीछे से जाके जो है वो उसकी नंबर प्लेट को शनाख्त करना होता है। जब नंबर प्लेट ही नहीं होगी तो कैसे शनाख्त करेंगे? और अगर कोई हादसा हो जाए और ये हिट करके भाग जाएँ तब भी यही मामला रहते हैं। तो आए यहाँ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और इन्होंने कैसे जो है वो नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई। सारे क्या रक्षा थोड़ा है? इधर आते हो? नहीं, इधर आओ ना। आज तुसी अगला नंबर लाया, पिछला नहीं लाया होया? सर मेहरबानी करो, पिछला नंबर नहीं लाया होया? ऐसे पीछे लगते नहीं भाई, क्यों नहीं लगता नंबर? कुछ लिखे नहीं जाता ना। तो होया उत्ते लाईदा ਹੁੰਦਾ है। लगा रहे थे किसी टाइम नहीं भी लगता पीछे, और किसी टाइम लग जाता, किसी टाइम नहीं लगता। नहीं, जिन्हें भी लगियां सारे ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾत ਨੇ। तो भाई की कर सकते हैं।
ऐसे ट्रैफिक चलाने तो बचने वास्ते नहीं अगे नंबर लगा ਹੁੰਦਾ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ मोटरसाइकिल ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ मैं पीछे लगी अगे ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ कैमरा असन ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ क्यों नहीं अगे ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ नंबर प्लेट ना आगे है ना पीछे है सर लगाए नंबर आया जो आ चुका है, अब लगाना है अभी तक। अच्छा ये जो पुछ लो उदो आना होंगे नहीं सर अभी मोटरसाइकिल अभी ली है, अभी ली है मोटरसाइकिल भी। हाँ जी नंबर उन्होंने लेट दिया ना अभी तक। ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦੀ ਜੀ ਟੇਪ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਪੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੰਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲੀ ਜੀ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇ ਪੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ नहीं पढ़ी जानता नहीं रौला ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल रक्शे वालों की अक्सरियत है वो ये कह रही है कि जी हमें तो ट्रैफिक ई चालान आता ही नहीं है और अक्सरियत ने जो है वो नंबर आगे लगाया नहीं हुआ ना पीछे लगाया हुआ जिन्होंने आगे लगाया भी हुआ नंबर तो उन्होंने पीछे नहीं लगाया हुआ और ये वो तरीका है जिसकी वजह से लाहौर के अंदर 4 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल रक्शे जो हैं वो सेफ्टी अथॉरिटी के कैमरों से आज़ाद। नाज़रीन पंजाब भर में जो व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का जो जिम्मेदारी है महकमा एक्साइज़ के पास है और इस वक्त जो महकमा एक्साइज़ का डेटा है उसके मुताबिक पंजाब भर में तकरीबन 1,85,00,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और ये वो तादाद है जो 2010 से अब तक है यानी गुज़श्ता 15 साल में 1,85,00,000 के करीब मोटरसाइकिलें हैं और गाड़ियों की बात करें तो हर किस्म की जो व्हीकल मिला के तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान वो बन जाती है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम जो था वो अमल में आना था और पंजाब सेफ सिटी के जो ख़ास कैमरे हैं उनकी शहादत करने के लिए एक ख़ास किस्म की नंबर प्लेट चाहिए थी। ये नंबर प्लेट बनना शुरू हुई उसके बाद इसमें फिर तब्दीली आई और 3 डिजिट्स इंग्लिश के 3 डिजिट्स जो हैं वो गिनती के आना शुरू हो गए लेकिन इस वक्त ये है कि 2024 से महकमा एक्साइज़ जो है वो कंप्यूटराइज नंबर प्लेट की फराहमी बंद कर चुका हुआ है। इसके बहुत सारे इंतज़ामी और माली मसाइल थे लेकिन आज भी ये कानून मौजूद है कि मोटरसाइकिल हो रक्शा हो गाड़ी हो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हो हर एक के ऊपर महकमा एक्साइज़ पंजाब की मंजूर करदा नमूने की नंबर प्लेट का होना ज़रूरी है ताकि एक तो आम जो इंसान की आंख है वो भी नंबर प्लेट की शनाख्त कर सके और दूसरा जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे हैं वो भी देख सकें। ये क्या वजूहात है महकमा एक्साइज़ क्या सोचता है इस पर हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब चौधरी अहमद सईद साहब। चौधरी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त एक तो नंबर प्लेट्स के हवाले से क्या पॉलिसी? आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया रिजवान साहब। 2024 मई 2024 से हम ये पॉलिसी चेंज कर चुके हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे इशू थे, लिटिगेशन में थी, कंपनियां प्राइवेट हमने इसको बिड किया हुआ था वो कोर्ट्स में चली गई, उसके बाद आर्बिट्रेशन में चली गई। तो गवर्नमेंट ने लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये सोचा और ये सही फैसला किया कि नंबर प्लेट्स का हम जो डिज़ाइन है वो नोटिफाई कर देते हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए, साइज़, फॉन्ट, दरमियान में गैप क्या होना चाहिए और ये प्राइवेट जो वेंडर हैं वो खुद इसको बना लें। हम ये इंश्योर हम कर रहे हैं इस वक्त भी फील्ड में जाके भी मैन्युफैक्चर मतलब छोटे और बड़े लेवल के कि नंबर प्लेट्स बिल्कुल नमूने के मुताबिक बन रही हों ताकि आम आदमी उसको देख सके, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको देख सके और जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो भी इसको रीड कर सकें। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए हमने ये मोड ऑफ जो प्रोविजन ऑफ नंबर प्लेट ये चेंज किया था और इसमें ये 1.5 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। ये बताइएगा कि सब के एक बहुत बड़ा इशू जो कि सेफ सिटी अथॉरिटी को भी फेस करना पड़ रहा है और एक आम आदमी को भी लाहौर की बात कर लेता हूँ कि जो लोडर रक्षा और मोटरसाइकिल रक्षा है उन लोडर रक्षा तो मुकम्मल तौर पर अनरजिस्टर्ड है ना जी और जो मोटरसाइकिल रक्षे हैं उनके भी यही सूरत हाल है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम है जो ई चलान है उसमें दुश्वारी आ रही है और आम तौर पे भी सड़क पर जाते हुए किसी को हिट कर जाएँ तो पता ही नहीं चलता नंबर प्लेट है कोई नहीं है। तो जो मोटरसाइकिल और लोडर रक्षे हैं वो कौन रजिस्टर हो पा रहे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये गाड़ियों की हर तरह की व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदार है
लेकिन जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हों या आपके जो लोडर रिक्शा की बात कर रहे हैं आप, ये हर किस्म की ये वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसको पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है विक्स का, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मातहत है। उसके बाद फिर एक्साइज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आती है। हम ऐसी कोई व्हीकल रजिस्टर नहीं कर सकते अंडर द लॉ जिसकी जो कि लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो और जिसका सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जारी ना हुआ हो। नाज़रीन, जैसा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब का ये कहना है कि महकमा एक्साइज मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शों की तभी ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर पाएगा जब उसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट जो है सर्टिफिकेशन इशू करेगा। अब यहाँ पर पिछले कई सालों से महकमा एक्साइज कई दफ़ा मुरासले भेज चुका हुआ है महकमा ट्रांसपोर्ट को। अब ये तो महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है ना कि लाहौर जैसे शहर में, तख्ते लाहौर के अंदर, अगर वो सिर्फ एक व्हीकल जो है मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा उसको जो है रेगुलेट नहीं कर सकती, तो फिर किसकी नाकामी है। रह गया बात सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के लिए स्टैंडर्ड जो है नंबर प्लेट का, तो उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है महकमा एक्साइज को भी, ट्रांसपोर्ट को डिपार्टमेंट को भी और बाकी ट्रैफिक पुलिस को भी, क्योंकि लाखों की तादाद में जो है गैर नमूना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो लाहौर की सड़कों पर रवा दवा हैं, जो कि ना सिर्फ ई चालान के चंगल से बच रही हैं बल्कि जो रोड पे हादसा होते हैं, हिट एंड रन के हादसा होते हैं, उसमें भी उनकी शनाख्त जो है वो नामुमकिन होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जो पंजाब स्टेट सिटी अथॉरिटी के ई चालान हैं उनके ऊपर जो है लोगों का कितना का एतमाद है, लोगों की क्या शिकायत हैं इस हवाले से, और लोगों ने क्या क्या तरीके जो हैं वो अख्तियार किए हुए हैं उनसे बचने के लिए। तो अभी तक जो चीज़ें आज के प्रोग्राम में सामने आई हैं उसमें के मुताबिक यही है कि सबसे ज़्यादा जो ई चालान से बचने का तरीका है वो मोटरसाइकिल मालिकान ने अख्तियार किया हुआ है, जिनमें के 4-5 तरीके जो हैं सामने आए, बड़े मशहूर है। नंबर 1 कि पिछली नंबर प्लेट जो है उसके ऊपर कोई कपड़ा, ख़ास तौर पर काला कपड़े की जो हैं वो टाकियाँ से बना कर लगाई जाती हैं, और कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो कहा जाता है कि ये नज़र से बचने के लिए हमने काला कपड़ा लगाया हुआ है। या इसी तरह से पिछली नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो रस्सी का एक सर्कल सा बना दिया जाता है, जिसके मुताबिक ये होता है कि हमने सामान बांधने की रस्सी रखी हुई है ताकि सामान बांधा जा सके, लेकिन उसका मकसद जो है नंबर प्लेट को छुपाना होता है। इसी तरह से कुछ गाड़ी मालकान, मोटरसाइकिल मालकान जो है उन्होंने अपनी नंबर प्लेट को मुकम्मल तौर पर जो है उसका रंग ख़त्म किया होता है, यानी कि अगर सफ़ेद नंबर प्लेट है तो सारी सफ़ेद कर दी है, उसके जो हरूफ हैं उनको भी वाइट कर दिया, अगर येलो है तो सारा कुछ येलो कर दिया है, या फिर नंबर प्लेट के एक इंग्लिश का हरफ और एक गिनती वाला हरफ जो है उसको मिटा दिया जाता है, उसका रंग जो है, ताकि सेफ सिटी का जो कैमरा है वो उसकी शनाख्त ना कर सके। पंजाब स्टेट सिटी अथॉरिटी जो है वो ट्रैफिक ई चालान करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है वो काबिल भरोसा, काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक जो है बिल्कुल बदनज़मी का शिकार है। लिहाजा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को भी चाहिए कि अपनी AI सिस्टम को बेहतर बनाए, और इसके साथ साथ लोगों को भी चाहिए कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करें। जिसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।